प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सबको। मैं श्रृंखला कानपुर से फिर से परमेश्वर के मधुर और सामर्थी वचन को आपके साथ बांटने के लिए उपस्थित हुई हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ उस परमेश्वर पिता का जिन्होंने आज का सुंदर दिन दिखाया और हमें इतनी सुंदर शाम दी कि हम फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में उसके नाम को लेने वाले हो पाए। मैं धन्यवाद देती हूँ अनुपम अंकल और शिवनम आंटी का कि उन्होंने मुझे फिर से मौका दिया अपने इस पेज आगरा मसीह मंडली पर लाइव आकर परमेश्वर के जलाली वचन का प्रचार करने के लिए। और मैं धन्यवाद देती हूँ आप सभी का कि जो परमेश्वर के राज्य की खोज के लिए हमेशा क्या रहते हैं, आतुर रहते हैं। आमीन अरुणा पीटर जी। और मैं सभी का धन्यवाद देती हूँ और मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ कि जो आज का आत्मिक मन्ना जो परमेश्वर ने ठहराया है वो हर एक के दिल में क्या होगा, एक बीज की तरह काम करेगा और फलवंत होगा। तो आइए सबसे पहले प्रार्थना के माध्यम से परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, स्तुति आराधना करेंगे। और स्तुति आराधना करने के बाद हम आज के आत्मिक मन्ना को क्या करेंगे, अपनी आत्मिक तृप्ति के लिए क्या करेंगे, खाएंगे। तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, अति करुणा में परमेश्वर, आपका धन्यवाद परमेश्वर हर एक टाइम के लिए, हर एक क्षण के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद कि आप हमें संभाले रखते हैं परमेश्वर। हम मुसीबतों में फंसते हैं परमेश्वर, लेकिन उनमें गिरते नहीं हैं परमेश्वर, बल्कि आपके वचन को परमेश्वर ले करके परमेश्वर उन मुश्किलों से, उन मुसीबतों से, उन परेशानियों पर परमेश्वर क्या करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हर एक की जिंदगी को आप छूइए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि आप हर एक की जिंदगी से बात करिए परमेश्वर। और परमेश्वर जो भी वचन रूपी बीज परमेश्वर आज बोया जाता है परमेश्वर, वो 70-80 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर और धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर अनुपम अंकल और शबनम आंटी के लिए परमेश्वर कि उन्होंने इस पेज को क्रिएट किया, आगरा मसीह मंडली को परमेश्वर। और इस पेज के माध्यम से परमेश्वर आपके जलाली वचन का प्रचार होता है परमेश्वर। इसका प्रतिफल परमेश्वर उन्हें भरपूरी से मिले परमेश्वर और उनकी लाइफ को परमेश्वर आप ब्लेसिंग से भर दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जितने लोग इस पेज से जुड़े हुए हैं परमेश्वर, जो वचन का प्रचार करते हैं और जो वचन को सुनते हैं परमेश्वर, दोनों लोगों पर परमेश्वर आप आशीषित करते रहिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उन लोगों के लिए जो बीमारियों में पड़े हैं परमेश्वर, उनको परमेश्वर आप अपने जलाली, अपने लहू वाले छिदे हुए हाथ से छुइए और चंगाई दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जो इस टाइम परमेश्वर हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, जो तरह तरह की बीमारियां चल रही हैं, उनसे ग्रसित हैं परमेश्वर, आप उन सभी को परमेश्वर अपने चंगाई भरे हाथ से छुइए और चंगा करिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जो परमेश्वर लोग इस टाइम तरह तरह के बंधनों में बंधे हुए हैं परमेश्वर, वो बंधन कोई भी तरीके का हो सकता है, चाहे शारीरिक हो चाहे आत्मिक हो परमेश्वर, उन सभी बंधनों को आपके नाम से मैं काटती हूँ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर उन लोगों के लिए परमेश्वर, उन बच्चों के लिए परमेश्वर जो अपने फ्यूचर के लिए परमेश्वर परेशान हैं और जो जॉब के लिए परेशान है परमेश्वर, आप हमसे बेहतर परमेश्वर हमारे लिए क्या चीज़ अच्छी है आप सब जानते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ उन्हें उनके अकॉर्डिंग बेस्ट जॉब परमेश्वर मुहैया कराइए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हमारे घर में जो भी बुजुर्ग लोग हैं परमेश्वर, आप उनकी उम्र को और बढ़ाइए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हर एक व्यक्ति की आत्मिक उन्नति के लिए परमेश्वर, आत्मिक विश्वास के लिए परमेश्वर कि हम विश्वास में आगे बढ़ते रहें परमेश्वर, क्योंकि शैतान तो चाहता है परमेश्वर कि वो कब हमें कमज़ोर पाए और हमें क्या करे, चीड़ फाड़ करके परमेश्वर हमारे विश्वास को कमज़ोर करते परमेश्वर। लेकिन हम परमेश्वर आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हर एक व्यक्ति को वचन की समझ दीजिए परमेश्वर, गुण ज्ञान से भरिए परमेश्वर, ताकि लोग परमेश्वर आपके वचन को समझें और विश्वास करें और अपने जीवन को परिवर्तित करें परमेश्वर।
आगे आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो वचन है उसी से रिलेटेड मैंने आज का सॉन्ग भी चूज किया है, और ये सॉन्ग है कि कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। सच में ये सॉन्ग बहुत ही प्यारा है, और जो आज का वचन है, जो आज का टॉपिक है, उससे ये डायरेक्ट क्या करता है, रिलेट करता है। तो आइए हम मिलकर स्तुति आराधना करते हैं। जैसे एक किसान अपने जब खेत पर बीजों को डालता है तो वो क्या करता है, उसकी सिंचाई करता है, उसकी रोपाई करता है। क्यों रोपाई करता है? ताकि मिट्टी जो है वो क्या हो, अच्छी तरीके से उस बीज को जो उसके अंदर बोया जा रहा है उसको क्या कर सके, उसको अच्छी तरीके से ग्रो करा सके। तो वैसे ही हमारे दिल रूपी खेत के लिए स्तुति आराधना क्या करती है, एक रोपाई का काम करती है। और हमें अपने जीवन से परमेश्वर की स्तुति आराधना निरंतर करनी है, क्योंकि यही हमारा काम है, और हमें परमेश्वर ने इसीलिए भेजा है कि हम क्या करें, इस धरती पर रहकर उसकी स्तुति आराधना करने वाले हो पाए। तो आइए इस गीत के माध्यम से उस परमपिता परमेश्वर को क्या करें, धन्यवाद दें और उसकी स्तुति आराधना करें। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। सच में जो जन्माने वाली माता है, जिसने हमें जन्म दिया है ना, वो भी हमें छोड़ सकती है, भूल सकती है। हमारे जितने भी सगे लोग हैं ना, वो भी हमें एक टाइम पर, एक ऐसा हमारी ज़िंदगी में बहुत लोगों की लाइफ में ऐसे पॉइंट आते हैं, ऐसा टाइम आता है जब वो क्या हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं, अकेला फील करते हैं। लेकिन उस समय भी यीशु का प्रॉमिस है कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। यानी जब से हम पैदा भी नहीं हुए थे, तब से परमेश्वर ने हमारे चित्त को अपनी हथेली पर क्या किया है, खोद करके बनाया है। और ये यीशु का प्रॉमिस है कि जगत के अंत तक वो क्या करेगा, हमारे संग रहेगा। कितना बड़ा प्रॉमिस है। उसने ये नहीं बोला कि हमारे अंत तक, उसने ये नहीं बोला कि जब तक विश्वास करोगे तब तक मैं तुम्हारे संग हूँ। उसने ये बोला है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। यानी ये प्रॉमिस कैसा है, ये चिरस्थायी है, ये कभी ना खत्म होने वाला प्रॉमिस है। एक गाना हम और गाएंगे उसकी स्तुति आराधना में, तू प्यार का सागर। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर
सागर रज की सारा सैर कर है गहरा ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। यीशु तेरे सी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, यीशु तेरे सी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सच में यीशु कैसा है? प्यार का सागर है, और उस प्यार के सागर में हमें क्या करना है? उस प्यार के सागर में हमें तैरना है, हमें डूबना है। तभी हम क्या करेंगे? अपने जीवन को उस परम पिता परमेश्वर को क्या कर पाएंगे? सौंप पाएंगे। तो आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद जो आज का टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम अपने जीवन को कैसे आज के वचन के माध्यम से बदल सकते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग परमेश्वर लाइव देख रहे हैं और जो रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे परमेश्वर, उन सब की ज़िंदगी से आप बात करिए। और जितने लोग परमेश्वर दिलों में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, उनका हाँ और आमीन में आंसर दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आगे आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए परमेश्वर, और आपकी उपस्थिति चाहते हैं परमेश्वर, और मांगते हैं परमेश्वर कि आज आप वचन के माध्यम से परमेश्वर हर एक की जिंदगी से बात करिए। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 बाब और उसकी 1 से लेके 11 आयतों में। इसमें मैं कंपेयर करके बताऊंगी कि प्यार हमें शैतान की तरफ से भी मिलता है, प्यार हमें परमेश्वर की तरफ से भी मिलता है, लेकिन दोनों के प्यार में क्या है? एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। परमेश्वर का प्यार ऐसा प्यार है जो निस्वार्थ है, जिसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है। और शैतान का जो प्यार है, जो शैतान का प्रेम है, वो कैसा है? सांसारिक प्रेम है। वो हमें प्रलोभन देता है क्योंकि उसका स्वार्थ है। वो कहीं ना कहीं चाहता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में ना रहें, परमेश्वर से दूर हो जाएं, क्योंकि वो चाहता है कि वो यीशु मसीह को क्या करे? हराए। तो इसी चीज के लिए आज हम देखेंगे कि हम कैसे दोनों के प्यार को डिफरेंस कर सकते हैं और कैसे हम शैतान के प्रलोभनों से बच सकते हैं। ये है आज का मेरा टॉपिक। तो आइए हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 4 बाब में। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो।
एक चीज बहुत गौर देने वाली है कि जब हम परेशानियों में पड़ते हैं, जब हम परीक्षाओं में पड़ते हैं, तब हमेशा क्या होता है कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। जैसे यीशु मसीह की अगुवाई करी, पर पवित्र आत्मा ने यीशु की अगुवाई करी और कहाँ ले गई? उसे जंगल में ले गई, ताकि इब्लीस उसकी क्या कर सके? परीक्षा ले सके। और उसके बाद हम दूसरी आयत में देखते हैं, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। बहुत बार ऐसा होता है, हमारी जिंदगी में कोई चीज की कमी होती है और ये कमी हम शैतान को अपने मुंह से बोल करके बताते हैं, क्योंकि शैतान हमारा मन नहीं पढ़ सकता। जैसा कि हम वचन में पढ़ते हैं कि तू ही है जो मनों को क्या करता है? जांचने वाला है। तो यहाँ पर तू ही से स्पेसिफाई हो जाता है कि परमेश्वर ही मनों को जांच सकता है, शैतान मनों को नहीं जांच सकता। बहुत बार ऐसा होता है कि हम गुस्से में या इमोशनली हम बहुत बार अपने मुंह से बोल करके क्या करते हैं? शैतान को अपना वीकनेस बता देते हैं, वीक पॉइंट बता देते हैं, और शैतान उसी वीक पॉइंट को पकड़ के, उसी वीक पॉइंट को कैप्चर करके क्या करता है? हमें प्रलोभन में डालता है। जैसा कि यीशु मसीह के बारे में इसमें लिखा है कि अंत में क्या हुआ? उसको भूख लगी और शैतान को ये चीज पता चली। उसने क्या किया? उसने सबसे पहला प्रलोभन, भूख का जो इलाज है, जो मतलब अगर हमें भूख लगती तो हम क्या करते हैं? हम खाना खाते हैं, हम खाना मांगते हैं। तो वैसे ही उसने ये सोचा कि जब यीशु को भूख लगी है तो उसे उसको क्या नीड होगी? उसे खाने की नीड होगी। तो वो जाता है और क्या कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अगर हमें भूख लग रही है और कोई इंसान आए और कह दे कि बेटा ये खाना रखा है, इसे खा लो, अगर तुम एक बार बोल दोगे कि ये खाना मैं तुम्हें दे दूं तो मैं तुम्हें दे दूंगा, और हमें वो इंसान बहुत अच्छा लगने लगेगा। हमें लगेगा कि अरे मुझे भूख लग रही थी और इस व्यक्ति ने आकर के क्या किया? मेरी नीड को पूरा किया, मेरी भूख को मिटाने की कोशिश करी। शायद हमें लगेगा कि वो व्यक्ति हमारी परवाह करता है, वो व्यक्ति हमसे प्यार करता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान का क्या है? यहाँ पर एक प्रलोभन है, क्योंकि वो परमेश्वर को हराना चाहता है, वो यीशु मसीह को हराना चाहता है, इसलिए वो हमारा इस्तेमाल करता है, हमारी नीड का इस्तेमाल करता है। बहुत बार ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, जिनके पास एक रहने के लिए घर है, जिनके पास उनकी सुविधा की सारी चीजें हैं, लेकिन उनको फिर भी क्या होता है? एक लालच होती है कि हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए, जो पड़ोसी के घर में है हमें वो सब चीजें मिल जाए। और इन्हीं लालच का शैतान क्या करता है? फायदा उठाता है और हमारे दिलों में क्या करता है? नफरत के, हमारे दिलों में पाप के बीजों को बो देता है। और वो बीज जब फलवंत होते हैं, पेड़ लाते हैं, तो हम भी वैसे ही बन जाते हैं। हम भी क्या बन जाते हैं? पापी बन जाते हैं, और हम परमेश्वर की दया से रहित हो जाते हैं। और फिर हम वो महिमा में भविष्य जो परमेश्वर हमारे लिए रखता है, उससे हम क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। उसके बाद भी हम परमेश्वर को ही कसूरवार मानते हैं, परमेश्वर को ही कहते हैं कि परमेश्वर तूने हमारी जिंदगी को ऐसे बना दिया है, जबकि उस चीज के लिए चॉइस हम खुद करते हैं कि हमें कौन से रास्ते जाना है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब उसने यीशु मसीह को प्रलोभन दिया, जब यीशु मसीह को भूख लग रही थी तो उसने कहा कि तू पत्थर से कह दे कि ये रोटी बन जाए, और तू क्या करेगा? फिर तू खाने पाएगा। अगर हम और आप होते उसकी जगह तो हम कह देते कि सच में पत्थर क्या बन जाए? रोटी बन जाए। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छा सा जवाब दिया। उसने क्या जवाब दिया? कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यानी हमारी यहाँ पर शैतान शारीरिक भूख की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर यीशु मसीह आत्मिक भूख की बात कर रहा है, क्योंकि वचन क्या करता है? एक रोटी की तरह काम करता है हमारी आत्मिक तृप्ति के लिए। बहुत बार लोग क्या करते हैं? अपनी शारीरिक भूख को तो मिटा देते हैं, लेकिन अपनी आत्मिक भूख के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। इस वचन के माध्यम से हम अपनी आत्मिक भूख को क्या कर सकते हैं? मिटा सकते हैं, क्योंकि जब हम शैतान से अपने युद्ध को लड़ते हैं तो वो हमारा आत्मिक क्षेत्र होता है। आत्मिक क्षेत्र में ही हम युद्ध को लड़ते हैं शैतान से, और उस चीज के लिए क्या जरूरी है? परमेश्वर का वचन जरूरी है, क्योंकि शैतान को अगर हराना है तो हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया
और उसने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। दूसरा प्रलोभन जो शैतान देता है वो कहता है कि तू अपने आप को क्या कर, नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि तेरे विषय में अब वह अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है कि तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। ये आज्ञा परमेश्वर हमारे विषय में भी देता है, क्योंकि हम भी उसके पुत्र पुत्री हैं। बहुत बार ऐसा होता है जब हम संकट में पड़ते हैं तब परमेश्वर क्या करता है, हम स्वर्गदूतों को हमारे लिए भेजता है। जैसे हिजकिय्याह राजा के बारे में आपको पता होगा, जब अमेलेकियों ने और जब सन्हेरीब ने उस पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना को भेजा था, रबशाके उसका सेनापति था, जब वो आया तो बहुत डींगे मारी कि हमारा जो राजा है वो ऐसा है ऐसा है। हिजकिय्याह राजा थोड़ा डर गया, घबरा गया, वो एक परेशानी में था। उस समय क्या किया, परमेश्वर ने अपने एक स्वर्गदूत को भेजा था और उसने कितने ढेर सारे लोगों को, लाखों लोगों को क्या कर दिया था, मार दिया था। वैसे ही परमेश्वर हमारे लिए भी जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो हमारे लिए स्वर्गदूतों को भेजता है, ताकि हम उन परीक्षाओं में पड़े ना रहे, हम उन परीक्षाओं में दबे ना रहे, बल्कि उन परीक्षाओं में क्या करें, विजय प्राप्त करें। और परमेश्वर की सामर्थ्य हमारी परेशानियों में क्या होती है, बहुत बढ़कर आती है। लेकिन ज़रूरी ये है कि क्या हम इन चीज़ों पे विश्वास करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रॉब्लम्स में पड़ते हैं और हम उस चीज़ के लिए भी परमेश्वर को कसूरवार मानते हैं। हम कहते हैं कि परमेश्वर ने हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स ला दी हैं, परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ ला दी है, हम इसी तकलीफ में रह जाएंगे। और यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि तू अपने परमेश्वर की क्या ना लेना, परीक्षा ना लेना, क्योंकि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दे चुका है कि जब भी प्रॉब्लम्स हो तुम्हें क्या करना है, इस व्यक्ति के पास जाना है। तो हमें सिर्फ वो विश्वास करना है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारे साथ कौन है, हमारा परमेश्वर सदैव रहता है। क्योंकि यहाँ पर हमने सॉन्ग में भी देखा और बाइबल में भी हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह हमारे साथ जगत के अंत तक रहेगा, तो हम अकेले तो कभी हो ही नहीं सकते। इसके बाद हम देखते हैं 8वीं आयत में, फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाया। उससे कहा कि यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। ये सबसे लास्ट वाली आयत सबसे ज़्यादा, जब मैंने इसको पढ़ा था तो सच में हमारी लाइफ में ऐसे ही होता है कि बहुत बार हमें ऐसी ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो झूठ बोलना पड़ता है या किसी पाप में फंसना पड़ता है, तब हमें उसके बिहाफ में हमारी जो चीज़ें हम चाहते हैं हमारी लाइफ में वो चीज़ें मिलती हैं। तो ऑप्शन हमारे पास ही होता है, या तो हम झूठ बोल दें इस चीज़ के लिए, या हम पाप में पड़ जाएं, या हम सच की राह में चले। और जितनी चीज़ें परमेश्वर हमें एज अ ब्लेसिंग्स देते हैं जो कि चिरस्थायी है, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स क्या है, परमेश्वर का प्रेम क्या है, कभी नहीं ख़त्म होने वाला। और यहाँ पर शैतान यीशु मसीह को प्रलोभन देता है कि तू क्या कर, कि लिखा है यहाँ पर कि यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम कर तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। यानी जो शैतान की तरफ से हमें मिलता है, अगर हम देखें शैतान जो हमें प्यार करता है वो कैसा है, वो टेम्परेरी है। शैतान की चीज़ें कैसी हैं, दुनियावी हैं, सांसारिक हैं। लेकिन ये परमेश्वर की चीज़ें कैसी हैं, आत्मिक हैं। परमेश्वर की चीज़ें चिरस्थायी हैं, परमानेंट हैं। यानी परमेश्वर का प्यार क्या है, निस्वार्थ है। और उसी जगह हम शैतान का प्यार देखें तो वो क्या है, स्वार्थ का है। उसने सबसे पहले जीसस को, यीशु मसीह को क्या कहा कि रोटी का प्रलोभन दिया। दूसरी बार हम देखते हैं कि तू नीचे गिर जा और स्वर्गदूत आकर तुझे क्या करेंगे, उठा लेंगे, तेरे पाँव में ठेस नहीं लगेगी। और तीसरा प्रलोभन उसने दिया जो सबसे ज़्यादा लोगों के बीच में इस टाइम फैला हुआ है कि अगर हम एक गलत काम कर लें उसके बिहाफ पे हमें इतनी रिश्वत मिल जाएगी, अगर हम ये कर लें उसके बिहाफ पे हमें ये मिल जाएगा। तो वो चीज़ें शैतान की तरफ से होती हैं और हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके हम परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ से क्या करते हैं, खो देते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं यूहन्ना 15 और उसकी 13 आयत में, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। आजकल मित्रों के लिए लोग क्या करते हैं, झूठ तक नहीं बोलते हैं।
लोग मतलब उनको प्रोटेक्ट तक नहीं करते हैं। और अगर कहीं हम देखेंगे कि कहीं हमारा दोस्त फंस रहा होगा तो हम और उससे 10 कदम क्या हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना प्राण भी दे दिया। ये है सच्चा प्रेम। और शैतान क्या करता है, सिर्फ प्रलोभन देता है। और वो भी कैसा प्रलोभन होता है, टेम्परेरी प्रलोभन होता है। उस समय तक होता है जब तक हम परमेश्वर से दूर नहीं हो जाते, तब तक वो क्या करता है, हमें प्रलोभन देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। जब उसे ये यकीन हो जाता है कि ये व्यक्ति परमेश्वर पर बहुत विश्वास करता है, जैसे यीशु मसीह जब उसने उसको आंसर दिए वचन के माध्यम से, तब शैतान क्या किया, उसने वहाँ से वो चला गया। वैसे ही शैतान हमारी जिंदगियों से भी चला जाता है जब हम अपने विश्वास में दृढ़ होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इब्रानियों 13 और उसकी 5 आयत में, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। जो हमने आज सॉन्ग गाया कि सच में जन्म देने वाली माता भी, बहुत बार अब ऐसे न्यूज़ में आते हैं, हम बहुत बार ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं कि एक माँ ने अपने बेटे को छोड़ दिया, एक बेटे ने अपनी माँ को छोड़ दिया। कितने लोग हैं जो अपने जो बुजुर्ग उनके घर में होते हैं, लोग उन्हें त्याग देते हैं। लेकिन परमेश्वर कभी भी आपको नहीं त्यागेगा, क्योंकि जगत के अंत तक वो हमारे संग रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं यशाया 49 उसकी 16 आयत में, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हम हथेली पर खोद करके क्या बनाते हैं, वही चीज़ बनाते हैं जो हमारे लिए बहुत प्रिय होती है। आजकल लोग टैटूज बनवाते हैं, जो उनके लिए बहुत क्लोज व्यक्ति होता है उसके नाम का बनवाते हैं, या उनको जो भी पसंद होता है उस हिसाब से बनाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया है, हमारे चित्र को अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। और आप खुद ध्यान रखिए, जब हमारे हाथ में कोई चीज़ गुदी रहती है तो उस चीज़ पर हमारी नज़र हर टाइम जाती है। यानी परमेश्वर हम पर हर टाइम नज़र रखता है कि कहीं मेरा बेटा और मेरी बेटी ठोकर खाकर शैतान की बातों पर आकर कहीं मुझसे दूर तो नहीं जा रही है। लेकिन वो चॉइस हमारे और आपके पास है कि हमें क्या है करना है, सही हम सही कर रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं, ये चॉइस हमारे अंदर है। अगर हम अच्छी चीज़ों की चॉइस करते हैं, अगर हम परमेश्वर के विश्वास पर बढ़ते हैं, अगर हम उसके वचन में बढ़ते हैं, तब हम क्या करते हैं, अपनी परेशानियों पर विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन जब हम शैतान के प्रलोभनों में फंसते हैं, जब हम शैतान को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, तो हम क्या करते हैं, टेम्परेरी खुशी हमें मिलती है, लेकिन वो खुशी तब तक ही रहती है जब तक कि हम परमेश्वर से दूर नहीं हो जाते। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो खुशी भी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और तब हम उस आत्मिक जीवन को, जो कि परमेश्वर का प्रॉमिस है, वो उससे हम क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यूहन्ना 3:16, जो कि सबको पता है कि परमेश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने एक लौता पुत्र अपना दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु क्या करे, अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर ने इतना हमसे वो प्रेम करता है। और यीशु मसीह केवल विश्वासियों के लिए नहीं आए थे। ऐसा नहीं लिखा है कि वो विश्वासियों के लिए आए थे। वो किन के लिए आए थे, पापियों के लिए आए थे। आजकल लोग अच्छे लोगों के लिए नहीं करते हैं कोई चीज़, और बुरे लोगों के लिए तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन परमेश्वर का पुत्र, एक लौता पुत्र यीशु किसके लिए आया था, पापियों के लिए आया था, ताकि वो उन पापियों को क्या करे, उनका मन फिराए और उनको भी अनंत जीवन की तरफ क्या करे, लेकर जाए। इसके बाद हम देखते हैं पहला यूहन्ना उसकी 4:19 में लिखा है, हम प्रेम करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया है। परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया। आज हम उद्धार पाए हुए हैं। क्यों उद्धार पाए हुए हैं, क्योंकि यीशु हमारे लिए मरा। उस लहू के माध्यम से हमारे पापों का क्या हुआ है, छुटकारा हुआ है। वरना हम क्या थे, पापी थे। अच्छे लोगों के लिए तो तब भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन बुरे लोगों के लिए कोई कुछ नहीं करता है। लेकिन यीशु मसीह क्या हुआ था, पापियों के लिए आया था, ताकि पापियों का क्या कर सके, उद्धार कर सके। इन इनक्रेजिंग वर्ड्स के साथ मैं आज का सेशन यहीं पर एंड करना चाहूँगी। और मैं आशा करती हूँ कि आपको डिफरेंस समझ आया होगा कि शैतान जब प्यार करता है तो वो सिर्फ क्या करता है, प्रलोभन देता है। लेकिन जब यीशु प्यार करता है तो वो हमें क्या कर देता है, हमें अनंत जीवन देता है। जब शैतान प्यार करता है तो वो क्या करता है, वो हमारे जीवन में तरह तरह की लालच डालता है, हमारे मन में लालच डालता है, ताकि हम अपने विश्वास को कमज़ोर करें और क्या करें, परमेश्वर की
पर परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की आशीषों से दूर हो जाएं, ताकि हम उस अनंत जीवन को ना पा सकें। और जब यीशु प्यार करता है तो उसका प्रॉमिस है कि वो जगत के अंत तक हमारे संग रहेगा। वो एक सुरक्षित भविष्य, एक अनंत जीवन हमारी जिंदगियों में देता है और महिमा में भविष्य हमारी जिंदगियों में देता है। तो इन्हीं इंक्रेजिंग वर्ड्स के साथ मैं आज का सेशन यहीं पर एंड करना चाहूँगी और आशा करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ये वचन कहीं ना कहीं ज़रूर काम करेगा। तो आइए हम एंड की प्रार्थना करते हैं और उसके बाद इस लाइव सेशन का हम एंड करते हैं। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, हम मानते हैं परमेश्वर कि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं परमेश्वर, और हमारी हर एक गलतियों को परमेश्वर आप माफ़ करते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप हमारी जिंदगियों से परमेश्वर काम लीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर अनुपम अंकल और शबनम आंटी के लिए परमेश्वर, उनकी ज़िंदगी को आप परमेश्वर ब्लेसिंग से भर दीजिए परमेश्वर, उनके घर को आप ब्लेसिंग से भरिए परमेश्वर। इस पेज पर आगरा मसीह मंडली पर परमेश्वर आपके आशीष का हाथ मांगती हूँ परमेश्वर। इस पेज के माध्यम से जितने लोग जुड़े हैं परमेश्वर, उन सब की ज़िंदगी से परमेश्वर आप काम लीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर मुझे सुन रहे हैं और जो लोग रिकॉर्डेड सेशन देखेंगे परमेश्वर, आप उन सब की ज़िंदगी को परमेश्वर ब्लेस्ड करिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आज का वचन जो भी परमेश्वर दिल रूपी खेत में बोया जाता है परमेश्वर, वो 70-80 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाए परमेश्वर। हर एक चीज़ के लिए, हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आगे आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा हमारी जिंदगियों में निरंतर पूरी होती रहे परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को परमेश्वर आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सब।